पिछले वीडियो में हमने एक वीडियो अपलोड किया है पिछले वीडियो में, जिसमें यह बताया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना क्या होती है और उसके चुंबक मंडल के बारे में बात की, दो चीज़ों के बारे में बात की गई है। और आज हम देखेंगे पृथ्वी का के वायुमंडल का ऊष्मा बजट। तो इसमें दो फिगर्स बनाए गए हैं। पहला फिगर जिसमें सूर्य का प्रकाश जो आता है, और दूसरा फिगर इसमें सूर्य का प्रकाश अवशोषित होने के बाद जो लौटता है उसके बारे में बात की गई है। मतलब अगर सूर्य का प्रकाश जितना आता है उतना पूरा वापस लौट जाता है, लेकिन जो कुछ समय तक पृथ्वी पर रहता है उसी से पृथ्वी की उष्मा या पृथ्वी तल की वायुमंडल की उष्मा बढ़ जाती है, और वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक, तो पहले डायग्राम में देखेंगे, जिसमें 60 वेव सोलर रेडिएशन द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। अगर प्रवेश करने के ऊपरी तल पे, वायुमंडल के ऊपरी तल पे इसको 100% मान लें, जो वायु का ऊपरी तल है, वायुमंडल का ऊपरी तल है, उसमें जो उष्मा प्रकाश सूर्य का प्रकाश आता है उसको 100% मान लें, तो जो आगे नीचे पहुंचता है 100%, तो सबसे पहले बादलों द्वारा और वायु के कणों द्वारा ये टकराता है, टकराकर वापस लौट जाता है। तो टोटल 100 यूनिट का 27 यूनिट बादलों से टकरा के वापस लौट जाता है, और 6 यूनिट वायु के कणों से टकरा के वापस लौट जाता है। ठीक, और जो प्रकाश पृथ्वी के तल पे पहुंचता है उसका 2% हिस्सा, टोटल का 2% हिस्सा, 2% वापस लौट जाता है। तो 27% बादलों द्वारा टकराकर, 6% वायु के कणों द्वारा टकराकर, और 2% पृथ्वी तल द्वारा टकराकर। तल में भी मुख्यतः बर्फ, जो हिम आवरण होता है, हिम आवरण में ज्यादा परावर्तन होता है, तो हिम आवरण से टकरा के अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है। तो इतना प्रकाश तो पहले ही वापस लौट जाता है। ठीक, कुल मिला के पृथ्वी के वायुमंडल को और पृथ्वी तल को 65% प्रकाश प्राप्त होता है। 65% में 51% पृथ्वी के तल को प्राप्त होता है और 14% वायुमंडल को प्राप्त होता है। ठीक, और जो वायुमंडल को प्राप्त होता है वो तो डायरेक्ट प्राप्त होता है रेडिएशन द्वारा, लेकिन जो पृथ्वी तल को प्राप्त होता है उसमें 34% हिस्सा डायरेक्ट रेडिएशन, ये सीधे जो 100% आ रहा है डायरेक्ट रेडिएशन थे, प्रत्यक्ष विकिरण द्वारा 34% हिस्सा प्रत्यक्ष विकिरण द्वारा पृथ्वी तल को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो 17% है वो उसमें विसरित दिवा प्रकाश द्वारा पृथ्वी तल को प्राप्त होता है, जिसको डिफ्यूज डे लाइट कहते हैं। डिफ्यूज डे लाइट, इसको स्कैटर्ड प्रकाश भी कहते हैं। मतलब ये वायु के कणों से टकराएगा, इससे उससे दूसरे कणों से टकराते टकराते तब नीचे आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको नीचे आने में। ठीक, लेकिन ये भी पृथ्वी तल को प्राप्त होता है। तो 17% प्लस डायरेक्ट विकिरण द्वारा, प्रत्यक्ष विकिरण द्वारा, डायरेक्ट रेडिएशन द्वारा 34%, टोटल 51% हिस्सा पृथ्वी तल को प्राप्त होता है और 14% वायुमंडल को। ठीक, ये तो टोटल वो हुआ जो पृथ्वी तल को प्राप्त होता है, टोटल 65% वायुमंडल और पृथ्वी तल को मिला के। अब जो ये है जो पृथ्वी तल को प्राप्त होता है 51%, वो भी पहले वायुमंडल में, इसके बाद बाहर निकल जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। वो कैसे जाता है वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक, तो इसमें ज्यादातर माइनस में है, जो वायु को प्राप्त होता है वायुमंडल को, उसको प्लस में दिखा दिया गया, वही चीजें जो यहाँ पर माइनस में है। तो सबसे पहले ये टोटल जोड़ने पर 51 आएगा, जो यहाँ की है 51%, दोनों मिला के पृथ्वी तल को जो प्राप्त होता है। तो इस टोटल का हिस्सा जो 51% है, वो 51% है। 51% में से जो 23% है वो विकिरण द्वारा वापस लौट जाता है, लेकिन पूरा नहीं लौटता। वापस लौटते समय 6% वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। ठीक, 60 वेव रेडिएशन को 6% वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, और बचा हुआ 23 में से 17% हिस्सा डायरेक्ट अंतरिक्ष में बाहर चला जाता है रेडिएशन द्वारा। और इसका 51% का 9% हिस्सा या 9 यूनिट टर्बुलेंस या कन्वेक्शन करंट, संवहन धाराएं, जो वायु की संवहन धाराएं उठती हैं जिससे वर्षा होती है, उन संवहन धाराएं चूंकि जमीन से टच करके ऊपर उठ रही होती हैं, पृथ्वी तल से टच करके ऊपर उठ रही होती है, इसलिए पृथ्वी तल से संपर्क में आने से उष्मा ग्रहण कर लेती है और वायुमंडल को पहुंचा लेती है। तो संवहन तरंगों द्वारा, टर्बुलेंस या विक्षोभ द्वारा, जो वायु के हिलता डुलता रूप है, विक्षोभ द्वारा और कन्वेक्शन करंट द्वारा, संवहन तरंगों द्वारा 9% हिस्सा वायुमंडल को प्राप्त हो जाता है। और बचा जो 19% हिस्सा बचता है, 19 यूनिट बचता है, वो इवेपोरेशन या वाष्पीकरण द्वारा, जल के वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में 19% हिस्सा पहुंच जाता है। इसका मतलब जो वायुमंडल को प्राप्त होता है सबसे अधिक उष्मा वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त होती है। ठीक, 19% वाष्पीकरण द्वारा, 9% टर्बुलेशन या कन्वेक्शन करंट द्वारा, और 6% हिस्सा रेडिएशन द्वारा प्राप्त हो जाता है। और ये इतना प्राप्त होता है, प्लस 14% हिस्सा यहाँ डायरेक्ट विकिरण द्वारा प्राप्त हुआ था, 60 वेव रेडिएशन द्वारा। ये सब लॉन्ग वेव रेडिएशन द्वारा प्राप्त है।
ये 60 वेव रेडिएशन द्वारा प्राप्त हो रहा है, 14% हिस्सा। ठीक, 14 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 19, कुल मिला के 48% हिस्सा फिर अंतिम में ये भी अंतरिक्ष में चला जाता है। ठीक है, ये है पृथ्वी का टोटल उष्मा बजट, पूरा उष्मा बजट, और इसके बारे में लगभग चीजें कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही। क्या करना है?